नमस्कार दोस्तों, आज से एक नया सीरीज में शुरू करने वाला हूं। जो भी आप लोगों का कमेंट होता है उनका रिप्लाई में एक वीडियो के जरिए बना करके मैं आप लोगों को अब दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ताकि सभी लोगों का जानकारी हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के मैं कुछ टॉप कमेंट में 2 कमेंट आज मैं लूंगा, जिससे मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पहला कमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ आता होगा, मैंने वीडियो बनाया था पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा कैसे निकासी करें। वहीं पे एक कमेंट आया हुआ है, ठीक है, नाम ऊपर में नजर आता होगा। इन्होंने कमेंट के जरिए मुझसे पूछा है दोनों फॉर्म साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्या दोनों फॉर्म 19 और 10 से साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ और यहाँ पे इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना है, और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से आपको अप्लाई करना है। पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है। जब फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद आप फॉर्म 10 से अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उससे बाद में अप्लाई करना चाहते हैं बाद में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपने फॉर्म 19 अप्लाई किया और आप चाहते हैं कि मैं एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद में पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से अप्लाई करूं, वो भी पॉसिबल है। आप तुरंत का तुरंत भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में चाहेंगे तो बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका सवाल है कि क्या दोनों एक साथ में अप्लाई कर सकता हूं, तो हाँ, एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में करना चाहेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ फॉर्म 19 अप्लाई किया है, ठीक है, आपने फॉर्म 19 अप्लाई किया तो अच्छी बात है। मैंने एक बार पैसा निकाला है जून में, ठीक है, आपने जून में निकाला था, अभी सिर्फ पेंशन अमाउंट बचा हुआ है, तो आपने कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आपने जून में पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई किया था। अब पेंशन का पैसा अगर आप निकासी करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 10 से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे सीखने को यही मिला, अगर आप एक साथ निकासी करना चाहते हैं तो पहले फॉर्म 19 अप्लाई करना है, उसके बाद आपको फॉर्म 10 से अप्लाई करना है। तो जो भी पीएफ का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, एक साथ आपका अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पहले पीएफ का पैसा निकासी करूं, तो आप पहले फॉर्म 19 अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो भी पीएफ का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद जब भी भविष्य में कभी भी एक महीने बाद, एक साल के बाद, या फिर 2 महीने के बाद, 4 दिन के बाद, एक सप्ताह बाद आप चाहें कि मैं पेंशन का पैसा निकासी करना चाहता हूं, तो उस समय आप फॉर्म 10 से अप्लाई करके पेंशन का पैसा उस समय आप निकासी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस कमेंट का जो मैंने रिप्लाई दिया, सभी लोगों का जो डाउट होगा मन में वो तो आपका सॉल्व हो गया होगा, साथ ही साथ जिन्होंने कमेंट किया उनका भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कमेंट है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सर मेरा पीएफ अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे 60,000 लिखा हुआ है, 60,000 के आसपास है। अभी फॉर्म 31 भर के एडवांस में 40,000 निकाल के और बाकी का फुल सेटलमेंट एक महीने बाद फॉर्म 19 भर के निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए दोस्तों, ये सबसे इजी वे है, काफी ज्यादा इन्होंने दिमाग लगाया। इनका कहना है कि मेरा जो अमाउंट है 60,000 है। जैसे कि अगर आपका अमाउंट पीएफ का पैसा 60,000, 50,000 से ज्यादा हो जाता है, जिनके जैसे कि इनका 60,000 है तो 50,000 से ज्यादा है, तो जब 50,000 से ज्यादा होता है तो पैन कार्ड लिंक करना मैंडेटरी हो जाता है, और साथ ही साथ फॉर्म 50G भी भर करके अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर नहीं करते हैं तो करीबन 30 से 31% आपका टीडीएस कट जाएगा, जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा वो कम आ जाएगा। लेकिन ये चाहते कि मैं फॉर्म 50G भर करके अपलोड ना करूं, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया है कि सबसे पहले पीएफ का पैसा एडवांस में थोड़ा निकासी कर लो। जैसे 40,000 निकासी करना चाहते हैं तो 40,000 निकासी कर लेंगे, तो जो पीएफ का पैसा होगा वो केवल 20,000 बचेगा। तो इन कंडीशन में जब 20,000 बचेगा तो आपको फॉर्म 50G भर करके अपलोड नहीं करना है। जैसे कि आगे भी लिखा है कि एक महीने बाद में फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करना चाहता हूँ, भर सकता हूँ तो क्या, ताकि उस समय फॉर्म 50G ना भरना पड़े और टीडीएस भी ना कटे। तो अच्छा दिमाग लगाया। जैसे कि अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता है तो आप कुछ अमाउंट जो भी आपका एडवांस में होता है वो निकासी कर, एडवांस में मानकर चलिए 20,000 निकासी किया, 30,000 निकासी किया, और अमाउंट आपका जो भी पीएफ का पैसा बचा हुआ है आपको घट करके 50,000 से कम आ जाता है, तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब अपलोड नहीं कीजिएगा तो आप टीडीएस वगैरह भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आपका अमाउंट 50,000 से कम होता है। ये दिमाग है इन्होंने लगाया, काफी इजी वे है, काफी आसान है। ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपका भी पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो एडवांस में उसे निकासी कीजिए। एडवांस में निकासी करने के बाद आप उसे निकासी जब कीजिएगा तो उसमें आपको फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको बारीकी वे में समझाने की कोशिश की हूँ। इसी प्रकार से और भी अगर आपके पास सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है।